नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रेगनेंसी सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन की, जो अमूमन लगभग 60 टू 70% औरतों के मन में आता ही है कि हम ऐसा क्या करें, क्या खाएं पिएं कि हमारे बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो। ठीक है, जो माताएं बहुत फेयर हैं, जिनके हस्बैंड फेयर हैं, तो उनको तो उतनी टेंशन नहीं होती है कि ठीक है उनका बेबी जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का ही होगा। लेकिन हाँ, जिनका कलर टोन जो है वो थोड़ा सा मीडियम होता है, या फिर आप कह लीजिए कि फेयर में ही बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता, तो उनको टेंशन होती है। तो देखिए, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आप खा सकते हो कि जो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, चाहे देखिए मेरा काम ये है कि मैं आपको अभी तक अपने चैनल पे व्यूज़ लेने के लिए मैंने कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कभी भी मैंने आपको मिसलीड नहीं किया है, और कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि जो सही है या गलत है, बस मुझे चैनल चलाना है इसलिए मैं बोल दूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, हमेशा ही मैंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज भी मैं आपसे वही शेयर करूँगी कि देखिए, आपके बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है ये 100% नहीं, लेकिन 99% जो है, 99.87% आप कह सकते हो कि ये आपके जीन्स पर डेवलप करता है। ठीक है, जेनेटिक्स पे डेवलप करता है। जैसे माता पिता होते हैं, उनकी फैमिली होती है, वैसे ही लगभग बच्चे का कॉम्प्लेक्शन भी होता है। अगर आप खाने पीने पे बोलो तो थोड़ा बहुत एक आध टोन इधर उधर भले हो सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा डार्कर शेड में है, तो आपका बच्चा बिल्कुल ही गोरा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी जीन्स में यानी जेनेटिक्स में पीछे दादा बाबा या नाना नानी में से कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन का रहा होगा, तो बच्चा कभी कभी क्या होता है, मदर फादर का कॉम्प्लेक्शन ना लेकर उनका कॉम्प्लेक्शन ले लेता है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, और ये मैंने लाइव एग्जांपल, लाइव इन द सेंस अपने फैमिली में ऐसा खुद भी देखा है। हमारी एक्चुअली अगर बात करें पूरी ज्वाइंट फैमिली की, तो काफ़ी बड़ी है, तो मैंने ये चीज़ें देखी है। लेकिन हाँ, ये सोचो आप कि अगर एकदम ही पूरा चेंज हो जाए, तो ऐसा बिना किसी उसके पॉसिबल नहीं है कि हाँ आपने कोई चीज़ खा ली उससे ऐसा हो जाए। तो देखिए, ये बिल्कुल नहीं है। ये मैं पहले आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ देखिए, कुछ चीज़ अगर आप करते हो तो अच्छा, एक बात और बात कर लें, खाने पीने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेना चाहूँगी कि पहले के लोग फिर आखिर ऐसा क्यों कहा करते थे। क्योंकि पहले के लोगों की बहुत सारी बातें या सारी बातें लगभग गलत ही नहीं होती थी, काफ़ी बातें सही भी साबित होती थी। तो ऐसे में क्यों कहा करते थे कि नारियल खाने से बच्चा गोरा होता है, या फिर केसर खाने से बच्चा गोरा होता है, केसर माँ को खाना चाहिए। देखिए, पहले के लोगों के पास इतना साइंस नहीं था उन्हें प्रूव करने के लिए या ऐसा कहने के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप माँ को डायरेक्टली अभी ये कह दो कि केसर खाओ, केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, केसर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या आप बताओगे मुझे कि क्या 100% माएँ ऐसा फॉलो करेंगी? नहीं, डेफिनेटली नहीं करेंगे। जिनको पसंद आएगा वो करेगा, और जिनको नहीं पसंद आएगा वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हम उनके बच्चे से जोड़ दें कि इसको खाने से बच्चा आपका सुंदर होगा, बच्चा आपका इंटेलिजेंट होगा, बच्चा आपका स्ट्रांग होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो 100% माएँ इसको डेफिनेटली करेंगी। तो पहले के लोग इसीलिए ऐसा कहा करते थे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो अपने आप में भरपूर है। कैल्शियम से कैल्शियम, वो कोकोनट आपका भरपूर है, पूरा कैल्शियम से भरा हुआ है, एक अच्छा सोर्स है। अगर आप दूध नहीं पी रहे हो, या इस तरह से आप स्ट्रिक्टली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो कर रहे हो डेली की डाइट का, तो आप अगर आप डेली पर डे नारियल लेते हो, तो उससे भी काफ़ी अच्छा आपका जो है वो कवर हो जाता है। तो इसीलिए पहले के लोग बोलते थे। ये जो आपका केसर है ना, ये भी अमेजिंग तरीके से काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपका स्ट्रेस को रिमूव करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स आपके अप डाउन होते रहते हैं। ये जर्नी जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत अप एंड डाउन से भरी हुई है। तो इसीलिए लोग कहा करते थे कि केसर लीजिए, उससे मदर की हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसको हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करती है। तो इस तरह से ये सब काम करता था। साथ ही साथ इसके इतने गुण हैं कि ये कहीं ना कहीं जब माँ को इफेक्ट कर रहा है, माँ के ब्लड में जा रहा है, तो वो बच्चे को भी न्यूट्रिशन दे रहा है, बच्चे को भी उससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। इसीलिए पहले कहा जाता था। अब अगर बात करें खाने की,
तो हाँ, आप कुछ टोन जो है इधर उधर ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनडायरेक्टली देना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है कि आपको विटामिन ए जो है वो अच्छा लेना है। आप पपीता ले सकते हो, विटामिन ए के जो फ्रूट्स हैं उनको आप नेचुरली ले सकते हो, मेडिसिन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मैंने कह दिया विटामिन ए या जो भी लेना है तो आप उसकी टैबलेट्स लाना स्टार्ट कर दो। प्लीज़, प्रेगनेंसी में आपको एक छोटी सी भी टैबलेट खानी है सर दर्द के भी, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लगभग 80% से ज़्यादा मेडिसिन जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती हैं, जो कि हम जनरली नॉर्मली बहुत ईजिली खा लेते हैं, वो मना होती है, क्योंकि वो ब्लड में घुलकर बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं। आप खुद सोचो, जैसे आप जो खाते पीते हो वो बच्चे को जाता है, तो क्या वो आप मेडिसिन लोगे तो वो बच्चे को नहीं जाएंगी, वो भी बच्चे तक जाती हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ कर मेडिसिन लेनी है। तो आपको क्या है, जो भी लेना है वो नेचुरली लेना है। विटामिन ए लो, आप विटामिन सी लीजिए और साथ ही साथ विटामिन ई लीजिए। ये तीनों जो है आप नेचुरली लीजिए। विटामिन ई, विटामिन सी, लेमन ले सकते हो आप विटामिन सी के लिए, मौसमी ले सकते हो, कोई भी खट्टा फ्रूट ले सकते हो, ठीक है। विटामिन ई के लिए आप स्प्राउट्स ले सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप नेचुरली जो है उसको लीजिए, तो ये आपके बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है डेफिनेटली उसको थोड़ा फेयर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ आप केसर वाला दूध पी सकते हो, कोकोनट ले सकते हो, या आपकी कैल्शियम की ज़रूरत और एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स इसमें होते हैं जो आपकी बॉडी में इसकी पूर्ति करता है। साथ ही साथ ये आपके बच्चे तक भी पहुँचता है, तो इससे आपके बच्चे का जो स्किन है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वैसे तो सभी बच्चे को स्किन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में जो है काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप अगर अभी से बहुत अच्छा पोषण दोगे, कि कोई छोटा सा पौधा है, एक पौधा है, उसको आपने नॉर्मली ऐसे ही ट्रीट किया है, दूसरा है उसको बहुत अच्छे पोषण के साथ आपने उसको ट्रीट किया है, तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आपको अपने बच्चे को भी ट्रीट करना है बहुत अच्छे पोषण और न्यूट्रिशन के साथ। आप डेफिनेटली अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को शामिल करिए, आपको जो है वो फ़र्क देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान मत होइए कि हमारे बच्चे का कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। यार, आफ्टर ऑल ये आपका बेबी है, वो कैसा भी हो आपका है। एक बार जब वो आपके सामने आ जाएगा ना, अभी ही आपको उससे बहुत प्यार हो गया होगा, बहुत लगाव हो जाता है जब बच्चा पेट में आता है, छोटा सा ही होता है तभी से, और जब बाहर आता है तब तो पूछो ही मत। अपनी हर एक माँ को अपने बच्चे से इतना प्यार हो जाता है, फिर ये मैटर ही नहीं करता बच्चे का कॉम्प्लेक्शन क्या है। समाज के लिए होता होगा लेकिन माँ के लिए कभी भी नहीं होता है। तो प्लीज़ इसके लिए परेशान मत होइए, बस ये अपने दिमाग में रखिए कि मैं कैसे क्या खाऊं पीऊं कि मेरा बच्चा हेल्दी हो, उसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा पेट में सूख गया है, या फिर आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा विकलांग पैदा हुआ है। तो हालांकि इसमें भगवान का हाथ, हम कह सकते हैं कि उनकी मर्जी के सिवाय पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हाँ ये भी है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो डेवलप नहीं होते, तो वो विकलांगता की तरफ चले जाते हैं। तो इस पर भी हम किसी और वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आप जो ले सकते हो और कौन सी चीज़ें ना लेने से बच्चा जो है वो विकलांग हो जाता है। तो ज़रूर आप इस सीरीज़ को मेरे देखते रहिएगा। मैं बहुत सारी जो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो लाकर आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको एक क्वालिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले। और पूरी सीरीज़ मैंने 1 महीने से लेकर 9 महीने तक डाली हुई है, 9वें महीने तक, कि पहले महीने में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपका बच्चा कितना डेवलपमेंट कर रहा है, हो रहा है, उसका कौन कौन से अंग बन गए हैं, कितना उसका वजन हो गया है, वो कौन कौन सी हरकतें करने लगा है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, फादर के लिए क्या सलाह है कि उन्हें क्या करना है, ये सब कुछ मैंने उस सीरीज़ में डील किया है। तो आप जाकर मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ में पहला दूसरा महीना ऐसा करके 9 महीने तक पड़ा हुआ आप देख सकते हो। और आप लोग मेरी इस सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बस अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह ऐसे ही मेरे साथ बनाए रहिएगा, क्योंकि मेरी ये जो पहचान बन पाई है ना थोड़ी सी, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हो। आप लोगों की वजह से ऐसा है, अदरवाइज ऐसा क्या ही है किसी भी इंसान में जो वो जाना चाहिए, उसे पहचाना जाए। तो बस मैं दिल से मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा पढ़ती हूँ, समझती हूँ, अपनी गायनी से टच में रहती हूँ, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हूँ। व्यूज़ के पीछे मैं कभी भी नहीं भागती हूँ। मैं जो भी आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ, यही सोचती हूँ कि उसमें क्वालिटी हो ना कि क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो उनको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरी फैमिली का पार्ट हो। आप देखते हो, मुझे पता है, रेगुलरली वीडियोज़ को देखते हो क्योंकि नोटिफिकेशन आता है, लेकिन हाँ ये मुझे नहीं पता ना कि आप मेरी फैमिली का पार्ट हो। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि
हाँ आप हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।